तेरा वचन रोटी मेरी, तेरा वचन पानी मेरा, तेरा वचन रोटी मेरी, तेरा वचन पानी मेरा। खाकर मैं भूखा न रहूं, खाकर मैं भूखा न रहूं, पीकर मैं प्यासा न रहूं। मेरे यीशु यीशु, मेरे यीशु यीशु, मेरे यीशु यीशु, मेरे यीशु यीशु की जय। आइए निकाल करके पढ़ेंगे लूका उसका 21वां अध्याय, उसके 34 वचन से लेके 36वें वचन तक हम वहाँ पे पढ़ेंगे और कुछ बातों को धीरे धीरे सीखने की कोशिश करेंगे। इसलिए सावधान रहो, ऐसा न हो कि तुम्हारे मन कुमार और मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं में सुस्त हो जाएं और वह दिन तुम पर फंदे के समान अचानक आ पड़े, क्योंकि वह सारी पृथ्वी के सब रहने वालों पर इसी प्रकार आ पड़ेगा। इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पे दो बातें आपको बताऊंगा। वो एक पहले विषय पे जो मैं हूँ वो है सावधान रहें। हालेलुया। बी अलर्ट एंड अटेंशन। पोजीशन में आपको और मुझको रहना है। क्यों रहना है? हालेलुया। ये विषय है कि हमें क्यों सावधान रहना है। एक कार्य आप सबों को दिया गया, एक जीवन आपको मिला, उस जीवन का नाम है अनंत जीवन। हालेलुया। यदि आप सब अनंत जीवन पाने के लिए बैठे हुए हैं, तो अनंत जीवन जो लोग पाना चाहते हैं, जो उस स्वर्ग के राज्य में दाखिल होना चाहते हैं और प्रभु के साथ में वहां पे बंदगी करना चाहते हैं, प्रभु के साथ में वहां रह के प्रभु के साथ आनंद उठाना चाहते हैं, उन लोगों को इस धरती पे सावधान रहने की जरूरत है। हालेलुया। वहां पे सावधानी की जरूरत नहीं है, वहां पहुंचने के बाद तो सब मजा है। हालेलुया। अलर्ट कहाँ रहना है? हालेलुया। अभी कोई व्यक्ति ऐसा है कि घर में रह के अलर्ट रहता है कि भैया एक्सीडेंट नहीं हो जाए। एक्सीडेंट कहाँ होने का डर होता है? जहाँ रोड पे आप निकल रहे हो, घर पे एक्सीडेंट दूसरे तरीके के होते हैं, फिसल जाते हैं, वो एक अलग पॉइंट है। लेकिन जब हम रोड पे होते हैं तो हमें गाड़ियों का ध्यान रखना पड़ता है। घर पे गाड़ी का ध्यान रखते हैं आप कि अभी मैं यहाँ से इस कमरे से गाड़ी लेके निकला हूँ, अगले वहाँ पे डाइनिंग हॉल में कोई भिड़ जाएगा? नहीं ना। लेकिन यहाँ पे इस धरती पे रहते हुए विश्वासी लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। 34 आयत को वापस से पढ़ेंगे और धीरे धीरे समझेंगे किस बात से सावधान रहना है। इसलिए सावधान रहो। इसलिए सावधान रहो। किस लिए भाई? 33वें वचन को भी पढ़ दो। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, परंतु मेरी बातें कभी नहीं टलेगी। परंतु प्रभु के वचन में लिखी हुई बातें कभी नहीं टलेगी। इसलिए सावधान रहना है। हालेलुया। और उसके वचन में लिखा हुआ है कि यदि तुम्हें अनंत जीवन में दाखिल पाना है तो पवित्र जीवन जीना पड़ेगा। हालेलुया। वो जीवन जीना है जो प्रभु को भाए। हालेलुया। उस वचन के अंदर लिखा हुआ है कि संसार और संसार की वस्तुएं तुम्हारे अंदर नहीं पाई जानी चाहिए। अगर उसमें लिखा हुआ है तो ऐसा करना पड़ेगा। इसलिए हमें सावधान रहने की जरूरत है। हालेलुया। लेकिन विश्वासी लोग सावधान नहीं रहते हैं। हालेलुया। जो नए नए विश्वासी होते हैं वो बहुत सावधान रहते हैं, बहुत अटेंशन में रहते हैं, एक एक कदम फूक फूक के रखते हैं, एक एक कार्य करने से पहले सावधानी के साथ, अरे ये बात क्या प्रभु को भाएगी या नहीं भाएगी। थोड़े समय बाद प्रभु से ऐसा रिलेशन हो जाता है कि प्रभु को एडजस्ट कर लेते हैं। हेलो, क्या मेरे साथ में? आप विचार करें, आप अपने जीवन को थोड़े साल पहले ले जाएं, जब आप प्रभु में आए थे और हर एक स्टेप उठने से पहले, करने से पहले आप बहुत सोचते थे, अरे क्या ये बात प्रभु को भाएगी? क्या ये बात ठीक है? क्या मैं ऐसा कर दूं? क्या मैं ऐसा करूं? क्या मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए? लेकिन समय बीतता गया, प्रभु को समझ गए, अनुग्रह को समझ गए, अरे कुछ होता नहीं है भैया। अब प्रभु जिस दिन आएंगे उस दिन कुछ 1-2 सेकंड तो मिलेंगे, हैंड टू हैंड कर लेंगे ट्यूनिंग। हेलो, क्या मेरे साथ में है? कोई सेकंड वैकेंड नहीं मिलने वाले हैं प्रियो। हेलो, ना वो समय आपको मुझको समझ में आने वाला है। हालेलुया। इसलिए उस दिन के बारे में प्रभु ने कोई भविष्यवक्ता से कुछ नहीं कहा।
हालेलुया। प्रभु कह देता भविष्यवक्ता लिख देते, क्या मेरे साथ में है? लिख देते तो आप अटेंशन में आ जाते। लिखा हल्का हल्का था। कैसा लिखा? लिखा हल्का हल्का था। बोलो कैसा लिखा? हल्का हल्का सा, थोड़ी थोड़ी पॉइंट बता दिए, अंदर के सब पॉइंट छुपा के रखे हुए हैं। हालेलुया। क्यों? ताकि आप और मैं सावधान रहें और उस पवित्र जीवन जीने के प्रति लालाहित रहें। हालेलुया। लालाहित रहें। कैसे? हाँ, लगे रहना है उसमें एकदम। आपके अंदर से वो इच्छा होनी चाहिए कि मैं पवित्र जीवन जीना चाहता हूं। हालेलुया। जब आपके अंदर से इच्छा होगी तो आप उसके लिए प्रयासरत रहेंगे। कोई बातें होती है जो जबरदस्ती थोपी जाती है, और थोपी हुई चीज को आप करने और नहीं करने के लिए आपके पास ऑप्शन रहता है। लेकिन जो बात आपके मन की होती है उसको करने के लिए आपके अंदर क्या होता है? ओ, पावर अलग ही चल रही होती है। एक अलग ही पैशन के साथ आप उस चीज को करने के लिए लगे रहेंगे। मेरे साथ है तो बोले हालेलुया। तो जब हम प्रभु के साथ में जुड़े हुए, और जुड़ते ही सावधान हम बहुत ज्यादा थे, क्योंकि उस समय हम प्रभु को जानते नहीं थे। जैसे जैसे प्रभु को जाना, उसका अनुग्रह जाना, और अब देखा कि कुछ भी करने के बाद भी छींक भी नहीं आ रही, और बुखार भी नहीं आ रहा, सिर दर्द भी नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा हो, या तो प्रभु एडजस्ट हो जाते हैं जी। हेलो हेलो, सावधान रहिए, सावधान रहिए, क्योंकि जो बातें 33वां वचन साफ कहता है कि जो बातें प्रभु की है वो पूरी होंगी। हालेलुया। अभी तो अनुग्रह का समय चल रहा है, लेकिन एक दिन आप और मैं उस स्वर्गीय सिंहासन के सामने खड़े हुए होंगे, और उस समय में प्रभु अनुग्रह वाले मोड में नहीं होगा, न्याय वाले मोड में चल रहा होगा। हालेलुया। और दया करके न्याय नहीं होता। हेलो, क्या मेरे साथ में है? अनुग्रह का समय है अपने जीवन को सुधारने के लिए, ना कि अनुग्रह में खो के अपने जीवन को बिगाड़ने के लिए। हेलो, क्या मेरे साथ में? समझिएगा क्यों सावधान रहना है। बिकॉज दिस इज अ टाइम, ये वो समय है जब आप संसार में लिप्त हो सकते हैं, संसार की क्रियाओं में या सांसारिक बातों में, या वो बातें जो प्रभु को पसंद नहीं है। हेलो, यहां पे जो सावधानी की बात है, यहाँ पे आप समझिएगा, यहाँ पे आप और कोई क्रियाओं में से, संसारिक क्रियाओं में मतलब और कोई डिफरेंट अलग प्रकार की क्रियाओं में आप चले नहीं जाएंगे जहां से आप निकल के आए हैं। हेलो, जिन बातों से आप निकल के आए हैं उन क्रियाओं को वापस नहीं करने लगेंगे। यहाँ पे प्रभु के साथ चलते चलते भी बहुत सारी सावधानियों की बात है। हेलो, क्यों? मैं हमेशा सिखाता इस बात को, आज रिपीट करता हूं। बहुत सारी बातें होती है जो प्रभु कहता है करनी है, और बहुत सारी बातें जो प्रभु कहता है ये नहीं करनी है। हेलो, आपका ध्यान किन बातों की तरफ जाता है? जो नहीं करनी है। झूठ नहीं बोलना है, चोरी नहीं करनी है। जो नहीं 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 वाली जो बात होती है वो हमारे ध्यान को एक खींच के रखती हैं, आपको बार बार पॉइंट कराती हैं। आप अपने दैनिक जीवन, चलिए प्रभु की बात तो यहाँ पे अगर मैं रोक के आपको बोलूँ, आप दैनिक जीवन में देख लीजिए, ये नहीं करना है। आप किसी बच्चे को बोलो ये नहीं करना है, वो ध्यान रख, ये करना है जो बोलेंगे ना आपको वो नहीं करेगा। भैया ये चाबी जो है ना ये यहाँ इधर टांगनी है, आपके छाती कूटे होते रहेंगे घर के अंदर, लेकिन चाबी वहां नहीं टंगेगी। क्योंकि करने वाली जो बात है ना, जो भी बात करने वाली होती है उस पर ध्यान, ये मनुष्य ह्यूमन टेंडेंसी है, उस पर ध्यान कम जाता है। जो नेगेटिव बात है ये नहीं करनी, उस बात पे ध्यान ज्यादा जाता है। अब हम लोग विश्वासी लोग जो नहीं करने वाले फ्रेज को बहुत ज्यादा फॉलो करते हैं। हालेलुया। लेकिन इस बाइबल के अंदर ये बहुत सारी बातें ऐसी लिखी हुई है जो आपको करनी है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हाँ, धन्यवाद देना है, चिंता नहीं करनी। चिंता नहीं करनी वाली पॉइंट पे तो एक्टिवेट होते हैं, लेकिन धन्यवाद देने वाले पॉइंट पे हल्के पाए जाते हैं। हेलो, प्रेज द लॉर्ड। अभी पास साहब बोले कि अभी 5 मिनट खड़े होकर धन्यवाद देना है, तो अभी टेंशन के विषय हो जाएंगे। हर क्षण जब आप उसके कामों को स्मरण करते रहेंगे तब आप उस क्रिया में लगे रहेंगे। हालेलुया। प्रभु के कामों को भूले नहीं। हालेलुया।
प्रभु ने कहां से उठाया, उस बात को याद रखेंगे तो आज तक की सारी बातें याद रहेगी और आप हर क्षण प्रभु को धन्यवाद देने के लिए लाखों विषय आपके पास होंगे। हालेलुया। तो अपने आप को सावधान रखें कि आपका मन, पढ़े भाई, ऐसा ना हो कि तुम्हारा मन कुमार और मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं में सुस्त हो जाओ। इस जीवन की चिंताओं में, खुमार और मतवालेपन में, अर्थात क्या हुआ अभी देखिए, सुनिए ना, अभी यीशु मसीह के आने के बारे में आप कब से सुन रहे हैं? जब से सुसमाचार आपने सुना है, जब से सुन रहे हैं। मेरे दादा ने भी जब से सुसमाचार सुना था वो तब से सुन रहे हैं। उनके दादा ने भी सुना होगा, वो भी तब से सुन रहे हैं। अभी हजारों साल बीत गए हैं, ये यीशु मसीह आ नहीं रहे हैं। अब ये जी होगा भी कि नहीं होगा, ये भी टॉपिक थोड़ा सा। अब जब किसी बातों में देरी होती है तो आता है ठंडापन। क्या आता है जी? बोलिए बोलिए, पड़ोसी को बताओ ठंडापन। ये जो ठंडापन जो होता है ना, ये ठंडापन, ये गुनगुनापन, ये आपको खुमार मतवालेपन में, लीला क्रीड़ाओं में और प्रभु से दूर करने में, चिंताओं में, जी ऐसा होगा भी कि नहीं होगा, ये तो सुनते सुनते जीवन बीत गया, इतने लोग आए थे चले गए, बोलते जा रहे हैं। हेलो, ये कैसा हो जाता है पता है कि स्वर्ग में धनवान से बात हो रही है, परमेश्वर बात कर रहे हैं, और वे प्रभु ये बातें तो हम तो सोचते थे ऐसा ही है। उसका अगर आप उस जगह को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वो उस बात को हल्की ली उसने। हेलो, है तो वो क्या बोला कि एक काम करो, किसी को भेज दो कि मेरे भाइयों को। प्रभु ने क्या बोला? उनके पास है। हालेलुया। इसका मतलब उसने उस बात को, और वो उसके जो भाई लोग थे वो भी हल्के में, इसलिए किसी को भेज दो। हेलो, कहीं ऐसी गुंजाइश, ऐसी परिस्थितियां हमारे साथ ना हो जाए, इसलिए क्या रहना है? सावधान रहना है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि जब देरी होती है, जब समय ऐसा पाया जाता है कि ये तो हो ही नहीं रहा है, ऐसा तो हो ही नहीं रहा है, प्रार्थनाएं करते जा रहे हैं, काम तो हो ही नहीं रहा है, बीमारियां तो दूर हो ही नहीं रही है, ये कौन सा प्रभु है? एक बार तो सुन ली, अब तो सुन ही नहीं रहा है। अरे भाई, ये पास्टर से तो सुन ही नहीं रहा है, नए वाले पास्टर के पास चल के प्रार्थना करनी पड़ेगी, वह भी सुन ही नहीं रहा है। क्या हो रहा है? ठंडापन आ रहा है। ठंडापन, इसको बोलते हैं आपके विश्वासी जीवन में ठंडापन। हेलो, अगर विश्वास में गर्म होंगे ना, प्रभु से छीन लेंगे आप। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हाँ, उस महिला ने जिसने प्रभु के वस्त्रों को छुआ, क्या करा उसने? बाइबल कहती है वहां पे चेलों से बोल रहे, भीड़ तेरे पे पड़ी जा रही है, तू बातें कर रहा, मुझे किसने छुआ? हेलो, प्रेज द लॉर्ड। फेथ वर्क्स। हालेलुया। भीड़ पड़ी जा रही है, लेकिन एक है जिसने सामर्थ को खींच लिया। हालेलुया। प्रभु ने सामर्थ देनी, प्रभु ने सामर्थ दी नहीं, प्रभु को तो पता है, प्रभु पूछ रहे किसने मुझे छुआ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो विश्वास की गर्मी, हालेलुया, ये है सावधान रहना विश्वास में, ये है विश्वासी जीवन को आपको सावधानी के साथ चलना। हालेलुया। क्योंकि आप जब प्रभु के अंदर, जब गर्म जोशी के साथ चलते रहेंगे, जब प्रभु से लिपटे रहेंगे, एक समय था जब प्रभु की आराधना करते थे, हालेलुया बोलते थे, प्रेज द लॉर्ड बोलते थे, तो आवाज का लेवल अलग था, स्तर अलग थे, प्रभु की आराधना करने के लेवल अलग थे। ओ अब बोलो हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हाथ उठाएंगे, हाथ उठाएंगे, आराधना करेंगे, ताली बजाएंगे। पहले थे भैया घूम जाते थे, खो जाते थे, अब क्या हो गया है? अभी पड़ोसी को भी देखना है, सामने क्या चल रहा है, गिटार वाले ने ठीक बजाया नहीं बजाया, ये ढोलक वाला ये क्या कर रहा है, अरे ये ढोलक वोलक वाले ये बजाते रहेंगे जी, आपको मुझको स्वर्ग जाना है, ये बजावे चाहे नहीं बजाएं, आपके जीवन से आराधना चलनी चाहिए, आपका कंसंट्रेशन लेवल वहां होना चाहिए, यहां वहां कहीं नहीं लगना है। हालेलुया। ये सब तो केवल आराधना में हेल्प करने की चीजें हैं। तो सावधान रहे, ये भी बातें हैं जो कलीसिया में आपको डिस्ट्रैक्ट करती हैं। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, ये बज रहा है बहुत अच्छी बात है, ये नहीं बज रहा है तो आपका ये ध्यान भटकानी नहीं चाहिए। ओहो आज तो खालीपन, अरे खाली वाली क्या पन है,
तू आत्मा से भरे रहे, कोई खालीपन महसूस नहीं होगा भैया। प्रेज़ द लॉर्ड। सावधान रहिए, कई लोग इन चीजों के पीछे दौड़ते रहते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तुम्हारा मन खुमार, मतवालापन और संसार की चिंताओं में, सबसे ज्यादा विश्वासी लोग चिंताओं के अंदर प्रभु से दूर हो जाते हैं। हालेलुया। क्यों? क्योंकि जब हम चिंता करते हैं, चिंता करके हम प्रभु के ऊपर शक करते हैं। हालेलुया। चिंता करना आपका और मेरा कार्य नहीं है, चिंता करना परमेश्वर का कार्य है। और वचन बहुत ही स्पष्टता से एक बहुत ही छोटे से पक्षी के द्वारा बताता है कि उड़ती हुई चिड़ियाओं को जब मैं खिलाता हूं तो तुझे मैं क्यों नहीं खिलाऊंगा। हालेलुया। तो संसार और संसार की बातों में और संसार की चीजों में लिप्त होना विश्वासी का कार्य। संसारिक लोग कैसे चिंता करते हैं वैसा चिंता करना आपका और मेरा कार्य नहीं है, लेकिन अपनी सारी चिंताओं को प्रभु के ऊपर डाल देना आपका और मेरा कार्य है। बोले हालेलुया, हालेलुया। सावधान रहिए, यदि आप अपनी चिंताओं के अंदर, अपने जीवन की चिंताओं में, यदि अपने पढ़ाई की चिंता में, अपने भविष्य की चिंता में लिप्त हो गए हैं, तो मैं कहना चाहता हूं रुक जाओ और प्रभु के ऊपर ध्यान आकर्षित करो, अपना केंद्रित करो, क्योंकि आप कहीं गलत जा रहे हैं। हेलो। ये जो शुरुआत चिंताओं की आपने अपने जीवन में करी है, ये आपको गलत डायरेक्शन में लेके चली जाएगी। हालेलुया। एक समय आ जाएगा जब हर एक चीज के लिए आप चिंताएं ही करेंगे। हालेलुया। अब चिंता करके आप प्रभु से सामर्थ को नहीं खींच पाएंगे। हालेलुया। क्या मेरे साथ में हैं? जोर से बोले हालेलुया। भाई 34 आयत फिर से पढ़े। इसलिए सावधान रहो, ऐसा न हो कि तुम्हारे मन खुमार और मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाएं। जीवन की चिंताएं आपको क्या बनाती हैं? आपको प्रभु के प्रति भी सुस्त बनाती हैं। हालेलुया। हेलो। मैं क्या बहुत सिंपल ही बात करता हूँ, कईयों को लगता है ये इसमें कौन सी बड़ी बात है। यही सारी बड़ी बातें हैं, यही छोटी छोटी जो बातें ना, यही जीवन की बड़ी बातें हैं। ये छोटी पहले पूरी पकड़ लो, फिर बाद में बढ़ कर लेंगे बड़ी। और अभी चिंताएं फिंताएं यही दूर नहीं हो रही, आराधना चढ़ाना ही नहीं आ रहा है, अभी धन्यवाद देने ही नहीं आ रहा है, धन्यवाद कैसे पहुंचता है ऊपर वही समझ में नहीं आ रहा है, अभी आगे क्या बढ़े जी। हेलो। लेकिन विश्वासियों को भी अपने जीवन में इन विषयों को सीखने की जरूरत है। हालेलुया। क्योंकि ये ह्यूमन टेंडेंसी है। एक मनुष्य जो इस दुनिया में आया उसको बहुत प्रकार की चिंता है। भाई पढ़ाई कैसे होगी? पढ़ाई होगी। नौकरी कैसे मिलेगी? नौकरी होगी। अब शादी कैसे होगी? शादी होगी। अब बच्चे कैसे? अब बच्चों को पालेंगे कैसे? और बच्चों का जीवन कैसे बनेगा? जीवन बन गया, अब उनकी शादी कैसे होगी? अब उनकी शादी होगी, अब वो तपोती का क्या होगा? अब उसके आगे ये चलता ही रहेगा जी दौर। हालेलुया। नेवर एंडिंग है, नेवर एंडिंग है। ये चिंताएं करते करते एक आदमी इस दुनिया में आता है, आने के बाद जैसी सूझबूझ आती है या बुद्धि आई, चालू हुई। एक समय था जी आदम हवा को कोई चिंता नहीं दी थी प्रभु ने। खाओ पियो और मस्त रहो और इस दुनिया पे राज करो। हेलो। हाँ, प्रभु ने कोई चिंता देके भेजा था? अभी तुम आ गए, अब देखो अब तुम खोदो, बो, काटो। उनको बनाने से पहले उनके लिए सारा इंतजाम करके भेजा था। हालेलुया। आपको बनाने से पहले आपके लिए सारा इंतजाम करा है। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, बाइबल कहती है जवान सिंह भूखे रह सकते हैं, लेकिन मेरे सादिक, मेरे भक्त को कभी किसी बली वस्तु की घटी नहीं होगी। हालेलुया। क्या करना पड़ेगा? ये बातें बोलने के बाद, हालेलुया बोलने के बाद क्या करना पड़ेगा? विश्वास को प्रकट करना है, क्योंकि जब आप चिंताओं में जाएंगे आप अपने जीवन को सुस्त बना देंगे। हेलो। आप निराशाओं में, निरंकुशताओं में चले जाएंगे। हेलो। अब मैं बताता हूं आपको, जहां कभी हम लोग पढ़ाई करते थे तो हम एक शब्द सुनते थे, निरंकुशता। क्या होता है निरंकुशता? कहीं ऐसा कोई राजा ऐसा बैठ जाता था जो प्रजा की कोई सुनता नहीं था, अपनी राज चलाना है उसको, प्रजा भाड़ में जाए उसको कोई परवाह नहीं है। तो वहाँ के लोग क्या हो जाते, निरंकुश हो जाते थे। अब कुछ नहीं हो सकता जी, अपना तो सत्यानाश होना तय हो गया। जब तक ये राजा गद्दी पे, इसका बच्चा आएगा तो अब कुछ होगा। तो लोग होप खो देते थे, लोग आशा छोड़ चुके होते थे। अब इस राजा के पास जाने से कुछ नहीं होगा। हेलो। चिंताएं आपको निरंकुश बना देती है, चिंताएं आपको प्रभु से विमुख कर देती हैं। हालेलुया।
क्या मेरे साथ में है? विश्वासी जीवन में चिंता का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। विश्वासी जीवन में एक ही स्थान होना चाहिए, वो प्रभु का स्थान होना चाहिए। हालेलुया। बिकॉज आप अपनी भुजबल से, आप अपनी शक्ति से प्रभु को नहीं जान पाए हैं, उसकी दया से जान पाए हैं, तो उसकी दया से ही आपका जीवन भी चलेगा। उसकी दया से ही आप स्वर्ग में राज्य में दाखिल पाने वाले हैं। हालेलुया। उस स्वर्ग राज्य में दाखिल पाने के लिए दया तो मिल गई, अब कार्य क्या करना है? विश्वास से, पवित्रता के साथ अपने जीवन को प्रभु के साथ में जीना है। मेरे साथ हैं, जोर से बोले हालेलुया। चिंताएं आपको सुस्त बनाती हैं, इन चिंताओं को दूर करें। तो आपको मैं विषय जो बता रहा हूं वो है सावधान रहना। अभी कुछ बातें चल रही सावधान की, सावधान के बाद और कुछ बातें भी अगर समय मिलेगा तो बताएंगे। हाँ तो भाई पढ़े आगे। और वह दिन तुम पर वो दिन कौन सा दिन? न्याय का दिन तुम्हारे पर कैसा आके पड़ेगा? अचानक आके पड़ेगा। और तुम्हें कैसा महसूस होगा? कैसे किसी ने फंदा लग गया, और फंदा लगता है फिर क्या होता है? सांस। क्या मेरे साथ में है? अब किसको ये फंदे जैसा महसूस नहीं होगा? ये सबको कोई फंदा थोड़ी लगेगा। उन्हें ये अच्छा लगेगा जिनके पास में एक्स्ट्रा ऑयल है, एक्स्ट्रा फेथ है, हालेलुया, एक्स्ट्रा प्रिपरेशन में चल रहे हैं। उन्हें तो ये कैसा लगेगा? हालेलुया, प्रभु आ गया मुझे लेने को। और बाकी लोग, प्रभु कैसे आ गए? अभी थोड़ी आना था, अभी तो पश्चाताप करना बाकी था। हेलो, सांसें रुकेंगी। क्या मेरे साथ में है? उस न्याय के दिन के लिए आपको मुझको तैयार रहना है, और उस तैयारी में एक विषय है, वो है सावधान रहना। हालेलुया। बिलीवर्स, वी हैव टू गेट, पूरी तरीके से हमें तैयार रहते हुए उस सावधानी के साथ में फूक फूक के कदमों को उठाना है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। भाई साहब बार बार बताते हैं कि पवित्र आत्मा कैसे हमारे कंधे के ऊपर बैठा हुआ है। कैसे हम मान के चलें तो क्या होता है? कबूतर के समान अगर बैठा हुआ है तो हमें क्या करना पड़ेगा? सावधानी से चलना पड़ेगा। और पवित्र आत्मा यदि आपको गाइड कर रहा है तो आप परमेश्वर के वचन के अनुसार चल रहे होंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अब समस्या यहाँ पे ये है कि आपके मन में दो बातें आती है, एक तो आपकी खुद की बात होती है और एक होती है परमेश्वर की बात। हेलो। अब विश्वासी लोग सारी बातों को प्रभु की मानते हैं, चाहे वो मन से सोच रहे हो, चाहे प्रार्थना दुआ हुए हुए कई दिन हो गए हो, आज दुख दर्द आया तो आज बैठे, तो आज कुछ अंदर महसूस हुआ तो आज ही बोले प्रभु ने बता दिया। प्रभु से सुनने के लिए भैया, वो धीमी आवाज को सुनने के लिए इन कानों से काम नहीं चलता। हेलो, बोलो पड़ोसी को, इन कानों से काम नहीं चलता। स्पेशल कान पाने पड़ते हैं। उसकी वेलोसिटी, उसकी आवाज धीमी है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। उस धीमी आवाज को सुनने के लिए उपरोटी कोटि के अंदर जाके घुटनों को प्रभु के सम्मुख तोड़ के परमेश्वर से उस तासीर को पाना पड़ता है कि प्रभु मैं तेरी आवाज को सुनने पाऊं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तब जब तुम परमेश्वर की मर्जी के अनुसार कार्य करोगे तो वो कार्य सही होंगे आपके जीवन में। हालेलुया। नहीं तो आप अपने मन के विचारों को ही प्रभु का विचार बोल के करते जाओगे और बाद में नुकसान होते। तो प्रभु तूने तो ऐसा करने के लिए बोला। प्रभु बोले मैंने बोला ही नहीं था। तूने मुझसे बात करी कब? तूने मेरे से बैठ के पूछा ही कब? खुद की मर्जी के हिसाब से डिसीजन ले रहा जा रहा है। बोल रहा प्रभु ने बोला, प्रभु ने बोला। हेलो भैया, मैं बोल रहा हूँ ऐसे बोलने से पहले भी 50 बार सोचो। हेलो है, अभी कई लोग आके हमसे बात करते हैं, पास्टर साहब से बात करते हैं और हमसे बोलते हैं कि भैया ऐसा है, ऐसा करना है, क्या करें? आप बताओ प्रभु आपको क्या बता रहा है। तो हम बोलते हैं प्रभु बताएगा तो बताएंगे। ऐसे अल्टप्पे में आपके मक्खन लगाने से हमें क्या लाभ होना है? अब ऊपर जाके प्रभु को जवाब देना है, यहाँ वहाँ की बातें नहीं करनी है भैया। यहाँ का जिंदगी तो कट जाएगी, कल का क्या भरोसा है? लेकिन प्रभु के सामने जाके खड़े होने का हियाव पाना है। हालेलुया। हाँ, तो आप सोचिए, जब आपके पास्टर खुद सोच के प्रभु के साथ बैठ के उस चीज को अगुवाई पाए और आपको बता रहे, और यहाँ पे विश्वासी लोग तो चल रहे हैं भैया, निकल लिए आगे ही, भाई साहब से आगे निकल ले, हैंड टू हैंड, ये पूछा ये लो। नहीं 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 नहीं, आप सच में यदि प्रभु से पा रहे हैं तो लोगों को बताएं। हालेलुया। अदरवाइज रुक जाएं, ठहरिए,
3 बत्तियां होती, रुको, ठहरो और फिर जाओ। रुको प्रभु की उपस्थिति में, ठहरो प्रभु की उपस्थिति में, सुन लो और उसके बाद आगे बढ़ो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सावधान रहो। विश्वासी जीवन में अंदर से ही बातें निकलती जो आपको प्रभु से दूर कर देती है। हालेलुया। कहाँ से निकलती है? अब आप तो संगति में रह रहे हैं, आप तो प्रभु के साथ रह रहे हैं, अब कोई बाहर से आके कोई अलग बात थोड़ी आपको डिस्टर्ब करेगी। इन्हीं बातों में से कोई बातें निकाल के आप अपने आप को कुछ बनाने की कोशिश करेंगे। हेलो, प्रभु की बात को वचन से चेक करें, अपने जीवन को सावधानी के साथ प्रभु की उपस्थिति में चलाने का ध्यान रखें। हालेलुया। चेक लिस्ट बना दे, ये जो कार्य कर रहा हूं प्रभु की दृष्टि में ठीक है या नहीं है, ये जो कार्य मैं कर रहा हूं ये प्रभु ऐसा चाहता है या नहीं चाहता है। हालेलुया। परमेश्वर यहां पे आप प्रभु अपने बच्चों के जीवन में कार्य करें, ब्लेस करें हर एक को। प्रभु सच में तेरा वचन सिखाता है हमें सावधान रहने की जरूरत है। प्रभु तेरा आत्मा हमें हमेशा सावधानी के साथ इस जीवन को जीने के लिए मदद करे। पवित्र आत्मा की अगुवाई यहां मौजूद हर एक को मिलने पाए, ताकि हम हर एक कदम तेरी इच्छा के अनुसार चलने पाए। रेहलेबा शाखा मारी है दौरी खाना मासेंदराबा। वो उलझाने वाली बातें, जो छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी गांठें जो हमारे जीवन में, उन्हें दूर करें ताकि हमारा जीवन फलवंत होने पाए, बहुत आयत का जीवन हम जीने पाए। हर एक को ब्लेस करें यीशु के नाम से, आमीन।